हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी विद अजय कुमार के साथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक आर्टिकल चल रहा था, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा ये टॉपिक थोड़ा रह गया था। उसको हम लेकर चलते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अपना पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको अभी पढ़ लेते हैं, देखते हैं। आइए हमारा क्या स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना। हमारा लिटिल कहाँ पर आता है? लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आता है। और फ्यू कहाँ पर आता है? काउंटेबल नाउन के पहले आता है। फ्यू मतलब हमारा लिटिल किसके लिए आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। फ्यू कहाँ पर आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। अच्छा, लिटिल जब कब आएगा दोस्तों? हमारा लिटिल कब आएगा? जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो। नेगेटिविटी मतलब क्या है? कि कोई चीज हो परंतु इतनी हो कि हम यूज ना कर सकें। इतनी हो कि हम यूज, पेट्रोल इतना तो है, गाड़ी में पेट्रोल इतना है कि आप रनिया नहीं जा सकते। इसका मतलब हम रनिया नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा लिटिल लगेगा। क्या लगेगा? लिटिल लगेगा। खाना इतना तो है कि आपकी भूख नहीं मर सकती, मतलब लिटिल लगेगा। और यही बोल दिया जाए पेट्रोल इतना है गाड़ी में कि आप रनिया तक जा सकते हैं, मतलब इतना है कि हमारा काम चल सकता है। जब हमारा काम चल जाए तो क्या लगेगा? आ लिटिल। जब हमारा काम चल जाए तो क्या लगेगा? आ लिटिल। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अपने चाय का। हम भाई दोस्तों टी लवर हैं, चाय बहुत पीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूध हमारे पास, फ्रिज में दूध इतना है, फ्रिज में दूध इतना है कि चाय नहीं बन सकती। इसका मतलब कि हमारा क्या आएगा? लिटिल आएगा। और ये बोल दिया जाए कि दूध इतना है कि चाय बन सकती है, सिर्फ चाय बन सकती है। इसका मतलब कि आ लिटिल आएगा। क्या आएगा? आ लिटिल आएगा। मतलब इतना कि हमारा काम चल सकता है। ऐसे हमारा क्या है? फ्यू। फ्यू किसके लिए आता है? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मतलब क्या? मतलब जस्ट अपोजिट का मतलब ये नहीं कि मतलब ये कम के लिए तो ज्यादा के लिए, ऐसा नहीं। मतलब ये काउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ऐसे हमारा क्या आएगा? फ्यू कहां पर आएगा? फ्यू ऐसे आएगा कि जैसे क्लास में मतलब 1500 स्टूडेंट या 1200 समथिंग स्टूडेंट रेगुलर आते हैं। 1500 1200 बीच में स्टूडेंट आते हैं तो मैंने यार एक दिन ऐसा हुआ कि यार साला बस सिर्फ 10 बच्चे लाई पाए, 10 स्टूडेंट। जब 10 स्टूडेंट लाई पाए तो मुझे क्या करना पड़ा? क्लास कैंसिल करनी पड़ी। जब क्लास कैंसिल करनी पड़ी, निगेटिविटी होगी ना, इतने हैं कि कैंसिल करनी पड़ी मुझे। ऐसे और जैसे अब मेरे पास पिन इतना है, पिन काउंटेबल नाउन है ना। पिन इतने हैं कि मैं सबको बांट नहीं सकता। मेरे पास पिन तो है, मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास पिन एक है, वो काउंटेबल नाउन है। पिन क्या है? काउंटेबल नाउन। मेरे पास पिन तो है, बस इतने हैं कि मैं आपको नहीं दे सकता। अगर मैं यही बोल दूं कि 1200-1500 स्टूडेंट मेरी क्लास में लाइव आते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो उस दिन ज्यादा नहीं 280 स्टूडेंट आ गए। कितने? 280 280 स्टूडेंट आए। तो उसने मैंने कहा यार ऐसा करो, क्लास आज ले लेते हैं। 280 स्टूडेंट बहुत होते हैं किसी किसी के लिए। जब इसके में 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत है, और जिसके लिए 1200 आ रहे हैं तो कम है, बहुत कम है। पर इतने हैं कि काम चल सकता है। मतलब क्या होगा? इतने हैं कि हमारा काम चल सकता है, मतलब हम क्लास ले सकते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। लिटिल वाटर इन द बकेट। लिटिल वाटर इन द बकेट, बाल्टी में पानी इतना है, दैट कैन नॉट टेक अ बाल्टी। मतलब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उसका कहने का मतलब क्या है? लिटिल वाटर इन द बकेट, मतलब बाल्टी में पानी इतना है कि दैट मैं नहा नहीं सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं आएगा।
ये कौन सा निगेटिविटी है। और इसका दूसरा लिटिल वाटर इन द ग्लास, मतलब ग्लास में इतना पानी है, गिलास में इतना पानी है कि मेरी प्यास बुझ सकती है, क्योंकि गिलास में इतना पानी कितना भी कम हो, मतलब आधा गिलास समथिंग होगा तो पानी पीने में प्यास तो मुझसे थोड़ी बहुत बुझ जाएगी, आराम मिलेगा, हमारे अंतरात्मा संतुष्टि मिल जाए। तो गिलास में इतना पानी है कि प्यास बुझ सकती है, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, याद देख लेते हैं। फ्यू स्टूडेंट आर इन द क्लास, फ्यू स्टूडेंट आर इन द क्लास, आई हैव टू कैंसल द क्लास, मेरी कक्षा में इतने विद्यार्थी हैं कि क्लास कैंसिल करनी पड़ी। इसका मतलब आ नहीं आएगा, ए नहीं है। फिर स्टूडेंट आर इन द क्लास, स्टूडेंट तो हैं, इतने हैं कि काम चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक कर लेते हैं दा का प्रयोग, दा का प्रयोग। अब दा कहां पर लगेगा, लिटिल द लिटिल और द फ्यू, द लिटिल द फ्यू कहां पर लगेगा। तो इसका फार्मूला होता है, हमने आपसे क्या बताया, हमने आपसे ये बताया कि आपको रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना, रटना नहीं है, मुझे इंग्लिश रटना नहीं है और याद नहीं करना है, बस सीखना है। हमें क्या करना, सीखना है। जैसे मैथ टेक्निकल होती है, वैसे हम टेक्निकल तरीके से हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, आप पढ़ते रहिए बस। हमें यह नहीं कि किताबों रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर नहीं, हम रूल नंबर से नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, बस टेक्निकल तरीका है, मैथ की तरह आपको पढ़ाएंगे फार्मूलों से, बस कुछ समझो, फार्मूला याद करो, बस पैटर्न देखो, द फ्यू द लिटिल प्लस, या तो द फ्यू आएगा तो द लिटिल है, उसका नाउन प्लस दैट प्लस क्लास। तो देखो, आई हैव स्पेंड, आई हैव स्पेंड मनी, कितनी मनी, आई हैव स्पेंड लिटिल मनी दैट राम गेव मी, कौन सा है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन क्या आएगा, लिटिल आएगा, तो क्या यहां पर द आएगा। ठीक है दोस्तों, द आएगा, द आएगा कि नहीं आएगा। सीता हैज ईटेन द लिटिल फूड, सीता हैज ईटेन द लिटिल फूड, माई मदर मेड फॉर फादर, यहां पर क्या आएगा, द लिटिल। पैटर्न समझ लो दोस्तों, ठीक है, पैटर्न समझ लो दोस्तों, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो। चलो इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या आएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास अकेले हैं जो शेक्सपियर, भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्क्रीन शॉट ले लो और इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल है इसी के, थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैंने, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देयर इज लिटिल मिल्क इन द बकेट, बाल्टी में इतना दूध है कि, यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द बकेट, बाल्टी में दूध है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई स्पीक, आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, आई एम सॉरी, मुझे इतनी फ्रेंच नहीं आती, मैं इतनी इंग्लिश फ्रेंच नहीं बोल सकता, मैं, आई एम सॉरी आई स्पीक
आ लिटिल फ्रेंच, ये होगा नहीं, यहाँ पर क्या कुछ नहीं का। आई स्पीक लिटिल फ्रेंच, मैं इतनी इंग्लिश बोल सकता हूँ कि वो ना के बराबर, मेरा काम नहीं चल सकता है। नेक्स्ट देख ले, देयर वाज लिटिल टाइम, मेरे पास इतना समय है, टू फिनिश माई वर्क, थोड़ा समय, कितना, इतना समय नहीं कि मैं अपना काम समाप्त कर सकूं, तो क्या आएगा, नहीं। वुड यू लाइक, वुड यू लाइक लिटिल वाटर, यहाँ क्या आएगा, लिटिल वाटर, पानी के जितना आएगा। कांट यू डिस्काउंट, कांट यू डिस्काउंट आ लिटिल, क्या आएगा, आ लिटिल। द, यहां पर एन आएगा दोस्तों, द कैंटीन इज लिटिल, क्या आएगा, ए आएगा, नहीं आएगा। आई हैव ड्रंक, यहां पर लिटिल वाटर इन द मॉर्निंग, आई हैव ड्रंक, मैंने इतना पानी पिया या लिया, ड्रंक वाटर, नो आएगा, नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, लिटिल वाटर। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, चलते हैं। he had few good friends so he is happy, मतलब उसके पास अच्छे इतने फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि वो खुश रहता है, मतलब क्या आएगा, ए, इतने मतलब इतना है उसके पास फ्रेंड है कि वो खुश है, मतलब उसका काम चल रहा है, उसको अपने दोस्तों के साथ में खुश है, अपने फ्रेंडों के साथ में हैप्पी है, विथ हिज फ्रेंड, क्या हैप्पी है विथ हिज फ्रेंड, तो क्या है, ये आएगा। देयर आर few books on the shelf, तो क्या आएगा, there are few books, उसका किताबें इतनी है कि on the shelf, आ क्या आएगा, आ ए आएगा। I have got few friends in the city so I am lonely, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ में हैप्पी नहीं हूँ, मेरे पास इतने दोस्त हैं कि मैं हैप्पी रह सकूं, ये बोल सकते हो, या मेरे पास दोस्त नहीं, क्या आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फ्यू रहेगा। दे हैव गॉट फ्यू केक इन द टेबल, दे हैव गॉट, मैंने पाया, फ्यू कुछ, ऑन द केक ऑन द टेबल, कुछ भी नहीं पाया, एक भी केक नहीं पाया, केक इतना था ही नहीं, कुछ भी केक था ही नहीं। He has few photos on the Instagram, few photos, he has, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, he has few photos, उसके पास इंस्टाग्राम पर ज्यादा फोटो नहीं है, और इंस्टाग्राम पर कुछ भी फोटो नहीं है, क्या आएगा, we stayed days in Paris and visit the Eiffel Tower, दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ फ्यू लगा लो, क्या आएगा, फ्यू डेज, वी स्टेड फ्यू डेज इन द पेरिस एंड विजिट द Eiffel Tower, मतलब वे स्टेड, वी स्टेड हम रुके, फ्यू डेज कुछ दिन रुके, इन द पेरिस, पेरिस एंड और विजिट किया, देखा Eiffel Tower, क्या आएगा, ए आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। जय हिंद, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से पढ़ते रहिए, आप सभी अच्छे से रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अपने दोस्त, जो तुम्हारे आप दोस्त नहीं जुड़े हैं उनको शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।